तो दुनिया में सबसे ख़तरनाक और गर्म चीज़ें कौन सी हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले यार छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करते हैं कि आखिर हमारी दुनिया में सबसे तेज़ बुखार आज तक किसको हुआ था और कितना उसका टेम्परेचर था। तो एक इंसान जिनका नाम विली जॉन्स था, आज वो लकी है कि वो ज़िंदा है, क्योंकि उनको जब बुखार हुआ था भाई, इस पे आप एक अंडा पका सकते हो आराम से। ऑलमोस्ट उनको 115 डिग्री फ़ारेनहाइट का भाई झटका लगा था बुखार का, और इस पॉइंट पे बचना भाई बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे ज़्यादा बुखार होगा आपको, तो आपकी पूरा जिस्म फेलियर के करीब हो जाएगा और बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन यार ये कैसे बच गए, 24 दिन हॉस्पिटल में रहने से बच गए। अब एक कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगी चीज़, तो भाई अपनी गर्मी ज़रा संभाल के रहना, ठीक है। गर्मी बहुत लगेगी इन चीज़ों को सुन के। आप जो सबसे गर्म टेम्परेचर जो कि लैब में क्रिएट किया गया आर्टिफिशियली, नेचुरली नहीं, तो उसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही है, तो वो मैं बताऊंगा। लेकिन कैसे बनाया गया, ये एक CERN एक्सपेरिमेंट था जो कि लार्ज हैड्रन कोलाइडर में बनाया गया था। क्योंकि ये टेम्परेचर ऐसा नहीं कि आप आग लगाएंगे तो टेम्परेचर बन जाएगा, ये भाई बहुत बहुत बड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और इसको भाई ये ऑलमोस्ट सन के सेंटर से 3.5 लाख गुना ज़्यादा गर्म है। 9.9 ट्रिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट, 9.9 ट्रिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट का ये टेम्परेचर है। अब आप सोचो आप इस टेम्परेचर के साथ क्या क्या करोगे। अब एक मज़े की बात बताता हूँ, ये किया क्यों गया था भाई, साइंटिस्ट को क्या जोश चढ़ा ये काम करने के लिए। वो एक प्लाज्मा बनाना चाहते थे जो कि एक सुपर फ्रिक्शनलेस फ्लूइड हो, यानी कि एक सुपर फ्लूइड है। अब इस चैनल पे मेरी बहुत पुरानी वीडियो, मुझे पता भी नहीं मैंने कब अपलोड की थी, लेकिन की थी, जो कि मैंने बताया था कि ये क्या सा फ्लूइड होता है, फ्रिक्शनलेस फ्लूइड, जिसको हम सुपर फ्लूइड कहते हैं। इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर ही नहीं सकती, ना ग्रेविटी ना फ्रिक्शन, कोई चीज़ नहीं। आप इसको भाई इधर मिसाल के तौर पे ये एक सरफेस है, आप इसके ऊपर डालते हो ये प्लाज्मा, ये सुपर फ्लूइड, अगर आप इसको धक्का लगाओगे ना फ्लूइड को, ये रुकेगा नहीं, ये कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा, जैसे इसके नीचे पहिए लगे हुए हैं, जैसे स्पेस में आप ऑब्जर्व करोगे अगर आप जाओगे। ये इतना सुपर फ्लूइड, मतलब कि इतना सुपर इसके अंदर एक क्वालिटीज़ हैं जिसके लिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर और आप साइंटिस्ट को अपना पसीना जो है निकालना पड़ा। तो अगर हम अपने सूरज के सरफेस पे जाएं तो ऑलमोस्ट 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट की उसके सरफेस पे हमें टेम्परेचर मिलेगा। लेकिन अगर सबसे हॉटेस्ट पार्ट की बात की जाए तो इसकी एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम कोरोना कहते हैं। कोरोना वायरस ना समझना, ये कोरोना इसके लेयर का नाम ही है, ठीक है। अब ये जो लेयर है इसका टेम्परेचर 1.8 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। सन के अंदर भी अगर हम टेम्परेचर सबसे मतलब कि अंदर जाके देखें तो 27 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट का आपको टेम्परेचर मिलता है। लेकिन अगर सरफेस पे बात करें तो कोरोना जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है सन की, वहाँ पर आपको 1.8 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर देखने को मिलेगा। अगली चीज़ जो है वो सबसे यार ज़बरदस्त है। अगर आप इसका टेम्परेचर देखेंगे तो भाई मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ जब मैं इसकी बात सुनने लगा था। चलो मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। अब ये जो चीज़ है इसका नाम होता है क्वेज़र्स। अब ये जो है चीज़, ये न्यूट्रॉन स्टार्स के करीब करीब होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार पे पहली वीडियो बनी हुई है भाई, आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो स्टार्स होते हैं ये इनकी लाइफ साइकिल होती है, और आखिर में जब ये मरने लगते हैं तो मुख्तलिफ चीज़ों में इवॉल्व हो जाते हैं, जिसमें से एक क्वेज़र्स होते हैं। और ये बहुत तेज़ घूमने की वजह से, स्पिन करने की वजह से मशहूर होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार्स की तरह होते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर आपको 36 से 72 ट्रिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक मिलेगा भाई। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर। अब इस जिसके मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, ये है क्वेज़र 3C273। ये कोड होते हैं यूनिवर्स में। अगर आपने पहुँचना है तो इस एड्रेस से पहुँच जाओ और भाई आप कबाब बन के वापस आ जाओगे। इतनी ज़्यादा गर्मी। अगर हम इसकी लिमिट्स की बात करें तो साइंटिस्ट नहीं समझ सकते थे कि प्लाज्मा जो है वो इतनी लिमिट तक की गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि हम मानते हैं कि क्वेज़र जो है इसके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है और इतना टेम्परेचर में पाया जाता है, ये बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती थी। लेकिन अब हमें क्योंकि पता चल गया कि हो सकता है। लेकिन यहाँ प्लाज्मा थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ जो प्लाज्मा है सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन से बनाया गया, क्योंकि भाई अगर इलेक्ट्रॉन्स होते ना कर पाता इतनी ज़्यादा गर्मी में, तो ये क्योंकि प्रोटॉन